किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मईशत को सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत कानून के तहत लाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद जेल की तमीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फंड्स फौरी जारी करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मौलाना फजल रहमान का मदारस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF और FMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक राय किया था। खैबर पख्तूनख्वा बारूद में भस्म हो रहा है। गवर्नर राज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल भी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमाए कराम का इत्तफाक। हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जैद उलमाए कराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए, ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGRE निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है, लिहाजा उन तलबा के मुस्तक़बिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल ना होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफार्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडा का खौफ हर वक्त तारिक किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामलात में हम समझौता करें? मदारिस वाले कमज़ोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी में मुलव्विस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का अपने खिताब। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा कि मुल्क की तारीख में मदारिस का हम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहदा तय हुआ था कि हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। मदरसे में जाने वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरूनी दुनिया इल्ज़ाम लगाती है कि हमें पता ही नहीं मदारस में कौन पढ़ रहे हैं। अक्सर बड़े मदारस अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट करा रहे हैं। दीनी और असरी तालीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम क्यों अपने दीनी मामलात को मदारस तक महदूद रखना चाहते हैं? खुरम नवाज गंडापुर का इजलास से खिताब। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस के निज़ाम को किसी किस्म के बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं है। मदरसों को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए। अल्लामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा कि मदारिस के मामले को हल करना मौलाना का नहीं, हुकूमत का काम है। मौलाना जज्बात में ना आए, उलमा को ना पका दें। मदरसे और जामियात के तलबा को एक छुरी के नीचे लाना है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत से फैसला किया गया। मदारिस के साथ
जुड़ी मनफी चीज़ों का खात्मा करेंगे। वज़ारत तालीम ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का खिताब। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदारिस से मुतालिक मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई के 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का माहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ मुआहदे पर आज भी कायम है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। डी चौक एहतजाज के दौरान मिसिंग पर्सन की फहरिस्त तैयार कर ली है, मामले को हर फॉर्म पर उठाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। खवारिज के कब्जे से असला गोला बारूद बरामद। हलाक और जख्मी खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमियोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताबन से जदीद मशीनी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लू फो लियांग से मुलाकात में अमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज़ायद अस्पतालों में हाइगिया तरीका इलाज राइज हो चुका है। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। डॉक्टर फोलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब की हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रिए आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज के पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रिए मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन जी होंग शेंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फदाई लूदगी के सदबाब के जदीद तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। महकमा माहौलियात हुकूमत पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वक्त से भी मुलाकात की। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान ज़ीरी में प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज़ से मुतालिक तो जो दिला नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास बुध के रोज़ दोपहर 4 बजे तलब। अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। PTI पर पाबंदी की करारदाद भी पेश की जाने का इम्कान है। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज। वफाकी फौजी अदालतों के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। ये कहना गलत है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। ये तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें, फिर कहें सिविलियन का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आपका केस मगर आर्मी एक्ट की इस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफकार ने कहा है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़मान के मिलिट्री को हवालगी कैसे दी है? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तफसार, मैं अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस ख्वाजा, केस की समाअत आज फिर होगी।